राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र भी निजी स्कूलों और सीबीएसई की तर्ज पर 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार में पिछले 2 साल में शिक्षा महकमे में कई बदलाव किए गए। इसी कड़ी में अब एक बड़ा बदलाव और होने जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों को भी 1 अप्रैल से शुरू करने की कवायद है। अब तक सरकारी स्कूलों में नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था, जबकि निजी स्कूलों में अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जाती थी। इस अंतर की वजह से सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार घट रहा था। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से सरकारी और निजी स्कूलों के सत्र में समानता आएगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा और सरकारी स्कूलों में दाखिले भी बढ़ेंगे। 1 जुलाई नहीं, 1 अप्रैल से शुरू होंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने 10 साल बाद किया बदलाव। शिक्षा विभाग ने विभागीय स्तर पर की तैयारी पूरी। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब चलेगी सरकारी स्कूल। नामांकन बढ़ाने के प्रयास में मानी जा रही है कवायद। गरीब बच्चों को भी लाभ मिलेगा और शिक्षा विभाग के स्कूलों में नामांकन भी बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि जो निजी विद्यालय हैं वो घर घर जाकर सब बच्चों को एडमिशन करवाते हैं और हम भी घर घर जाके कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा देरी से होता है। तो हम भी उसी से में करवाएंगे तो हमारा नामांकन बढ़ेगा और गरीब बच्चे जो पैसे देकर नहीं पढ़ सकते हैं वो यहाँ आएंगे सरकारी विद्यालय में। कई बार उनको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, या उनको कम पैसे लेंगे, ऐसा कर के एडमिशन ले लेते हैं। शिक्षा विभाग की क्या है तैयारी? 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी करने की तैयारी। अप्रैल में ही स्टूडेंट्स को बुक्स उपलब्ध कराने की कवायद। ड्रेस के लिए डीबीटी के माध्यम से अप्रैल में पैसा ट्रांसफर होगा। शिक्षकों को विभाग ने दे दिए हैं निर्देश। दरअसल अब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जुलाई से शुरू होती थी, जबकि निजी स्कूलों में अप्रैल से ही नया सत्र शुरू हो जाता था। इस अंतर के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में करवा देते थे। शिक्षाविदों ने इस वजह को सरकारी स्कूलों में गिरते नामांकन का एक बड़ा कारण माना। इसी स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग में संशोधन करते हुए नया सत्र अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से सरकारी और निजी स्कूलों के सत्र में समानता आएगी और अभिभावकों का भरोसा भी सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ेगा। साथ ही छात्रों को नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक समय मिल सकेगा। साथ ही पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना भी संभव होगा। शिक्षक संगठनों ने उठाए बदलाव पर सवाल। पहले भी ये प्रयोग हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला नहीं बनाया जाए। 10 साल पहले शिक्षा विभाग ने इसमें किया था बदलाव। एक बार फिर बदलाव, महकमे में बदलाव की कोशिश। शिक्षा विभाग ने नए सत्र को 1 अप्रैल से शुरू करने की कवायद में परीक्षाएं फरवरी में शुरू की। साथ ही अब रिजल्ट भी मार्च अंत तक जारी करने के प्रयास हैं। इसके साथ ही अब स्कूल खुलने के बाद छात्रों को मिलने वाली पुस्तकों और यूनिफॉर्म की डीबीटी भी समय पर देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से पहले समाज के बुद्धिजीवियों और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ मंथन भी किया गया है, ताकि बदलाव का सकारात्मक असर दिखाई दे। हालांकि इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों ने चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में बार बार प्रयोग करने से व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। राजस्थान में 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू करने की शिक्षा विभाग जो कवायद कर रहा है, ये राजस्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले भी इस तरह के प्रयोग किए गए हैं जो विफल हुए हैं। एक पहले अनुभव किया जा चुका है, पहले ये किया गया था, फिर इसको बदलना पड़ा। बार बार अनेक तरह के प्रयोग करके शिक्षा विभाग को जिस तरह से बर्बाद करने की सरकार कोशिश कर रही है, ये सरकार को बंद करना चाहिए। शैक्षिक सत्र नियमित करना सरकार की प्राथमिकता है। शैक्षिक सत्र विलंब से होता था तो हमारे बच्चों को जब प्रवेश भी विलंब से होगा, कोर्स भी विलंब से पूरा होता था।
और कुछ बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, चाहे वो नीट है, चाहे जेईई है, उसमें भी उनका जब कोर्स बाद में होता है, बोर्ड की परीक्षाएं विलम्ब से होती थी, तो उसमें बच्चे पिछड़ जाते थे। ऐसा बच्चे महसूस करते थे। हमारे शिक्षक भी ये महसूस करते, विभाग भी ये बताते। फिलहाल सरकार को उम्मीद है कि यह बदलाव सरकारी स्कूलों के लिए गेम चेंजर साबित होगा और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के साथ शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगा।